अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मित्रों, आइए हम आगे की कार्यशाला कुछ शेयर्स के साथ आपके साथ। ऑडियो सबकी बंद कर दीजिए, थोड़ी सी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है। हमें लगता है सबकी बंद है। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज शायद क्लियर है। संजय सर, आवाज मेरी जा रही है, ना जा रही है? थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा, मैं नेट चेंज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलेगी। सारा लिखा हुआ, ये क्या लिखा? दोबारा हम दे देंगे। हाँ, टेलीग्राम अभी ओपन नहीं हुआ जाता लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और 74वें टेलीग्राम ग्रुप बना नहीं है, पावन ग्रुप पर बनाते दे देंगे। स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे हमारे साथ उपस्थित सभी साथी इस पावन पर्व पर यह संकल्प लें कि हम एक्यूप्रेशर को भारत देश की अद्वितीय चिकित्सा विधा बनाने में हम मदद करेंगे। मित्रों, ये एक्यूप्रेशर आज का नहीं, बहुत ही प्राचीनतम इतिहास है। हम सब इसके प्रहरी हैं। घर में पहले माताएं बहनें, छोटा सा बच्चा पैदा होता था तो उसके शरीर में तेल लगाती थी। आज भी आपको कहीं दर्द होता है तो जाने अनजाने में अपने हाथों से सर को दबाना शुरू करते हैं। पैरों में दर्द है, पैर दबाएंगे। चेहरे में दर्द है, हाथों में दर्द है। कहीं भी हमें दर्द होता है बॉडी में, तो हम अपने आप अपने शरीर से उस स्थान की मालिश करना शुरू कर देते हैं। एक्यूप्रेशर बहुत ही प्राचीनतम चिकित्सा विधा है और ये एक ऐसी आधुनिक चिकित्सा विधा है जिसे हमें आपको समय के साथ जानना होगा, इसकी मीनिंग जाननी होगी, इसके बारे में जानना होगा और हम आपको बताएंगे भी। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्यू और प्रेशर। एक्यू का मतलब होता है कोई नोकदार नुकीली वस्तु और प्रेशर मीन्स दबाव। लिखा भी गया है, एक्यू मीन्स निडल, प्रेशर टू अप्लाई फोर्स। एक्यूप्रेशर इज द सेल्फ हीलिंग ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर क्या है? एक स्व उपचार चिकित्सा विधा है। अगर हम एक्यूप्रेशर का मतलब एक्यू मीन्स सुई और दबाव मीन्स होता है कि हम बल प्रयोग करें। जहां पर जिस प्रकार का बल अगर हम लगाते हैं टू अप्लाई फोर्स। मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, कोई तकलीफ हो गई है, उस बिंदु पे हम केवल हल्का सा दबाव दे करके बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। उन बिंदुओं पे केवल हल्का सा दबाव दे करके हम बहुत बड़ा परिवर्तन, एक स्व उपचार चिकित्सा विधा है ये। एक्यूप्रेशर इज द सेल्फ हेल्पिंग ट्रीटमेंट। ये अपने आप स्व उपचार चिकित्सा विधा है और ये एक ऐसा मेथड है कि हमारे शरीर के कुछ खास बिंदु, जैसे पैरों में दर्द है पैरों में, हाथों में दर्द है हाथों के बिंदुओं पे दबाव देकर उपचार किया जाता है। ये स्व उपचार विधा है। दिस प्रेशर कैन चेंज इन द डिजीज स्टेट ऑफ द बॉडी इनटू द हेल्दी स्टेट। यानी अगर हम कहीं दर्द हो रहा है, उस दर्द वाले बिंदु पे थोड़ी देर के लिए दबाव देते रहते हैं तो यह दबाव मानव शरीर को अस्वस्थता से स्वस्थ की ओर ले जाता है। यानी कोई नोकदार नुकीली वस्तु हो, सुई जैसे, चाहे आपका थंब हो, अंगूठा हो, हाथ हो, या कोई आपके पास झिम्मी हो, प्रोब हो, कोई दबाने वाला उपकरण हो, उसके जरिए जब हम दबाव देते हैं तो एक प्रकार से ये स्व उपचार चिकित्सा विधा है और उसके जरिए हम जब दबाव देकर इलाज करते हैं तो ये कहलाता है एक्यूप्रेशर। कहा भी गया है एक्यूप्रेशर। यहाँ से अगर हम एक्यूप्रेशर के बारे में और कुछ जानना चाहें तो हम आगे ले चलते हैं आपको। आइए, एक्यूप्रेशर का जो साइंस है, साइंटिफिक बेसिक ऑफ द एक्यूप्रेशर, जो एक्यूप्रेशर का साइंस है,
ये करिस्पॉन्डेंस की थ्योरी पर, तुल्यार्थता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी हमारे शरीर में है। इसकी तुलना यानी तुल्यार्थता हमारे ह्यूमन बॉडी की अपनी हथेली के साथ की गई है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, तथा हस्ते, वैसा ही आपके हाथों में भी है। यानी अगर मानव शरीर की बात किया जाए, हमारे हथेली की तुलना की जाए, यानी हथेली की अगर तुल्यार्थता देखते हैं तो हमारा हथेली किस आकार में है, एकदम अगर हम देखते हैं तो हमारी हथेली को हम शरीर के आधार से तुलना करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा हथेली जो है आपके शरीर की तरह से ये बना हुआ है, और इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारी हथेली को, ये किसी का पीडीएफ है, हमें मिला था, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यूज करूंगा इसको। ये देखिए हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है, और इसमें देखिए आगे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, और वैसा ही आपके हाथों में भी है। अगर हम अपने हाथों को देखते हैं तो यहाँ से गले का रीजन, ये आपका हेड रीजन है, ये आपका हेड रीजन है, गले का पार्ट है इतना, और गले को थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठे को सर माना गया है। यहाँ से इतना चेस्ट का रीजन नहीं है, चेस्ट का भाग, ये छाती का हिस्सा है तो ये चेस्ट का भाग हो गया। इसके बाद ये हमारे ये डायफ्राम का रीजन है, एब्डोमिनल कैविटी है, डायफ्राम से नीचे आपका एब्डोमिनल कैविटी, पेट का हिस्सा, और पेट के निचले हिस्से को, नाभि से नीचे का भाग, ये पेट के नाभि से नीचे का भाग है। मित्रों इसमें हम और देखना चाहें अगर तो हम देख सकते हैं, ये इसके नीचे हमारे पैर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा पैर है और नीचे हमारे ये पैर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें हम अपने हाथों और पैरों को देखना चाहें तो नीचे हमारा ये पैर है और ये पैर का हिस्सा है, ये हमारा हाथ है। अगर हम अपने हाथों पर जाते हैं तो हाथों में ये तीन होते हैं, कंधे का, कोहनी का और मित्रों थोड़ी देर में अभी हम आपकी क्वेरी लेंगे तो आपके प्रश्नों को भी जवाब देंगे, थोड़ा सा आप शांति बनाए रखें। ये हाथों को अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे हाथों में तीन जोड़ है, कलाई का जोड़, कोहनी का जोड़ और कंधे का जोड़। तो ये आपके हाथ हैं, ये देखिए अंगुलियों में, ये आपका हाथ का अपर जॉइंट, ये कंधे का जोड़ है, ये कलाई कोहनी का जोड़ और ये कलाई का जोड़ है। इसी प्रकार पैर हैं आपके, ये पैर का, ये पैर आपका हिप जॉइंट होता है और हमारा नी जॉइंट होता है, और फिर इसके बाद आपका एंकल जॉइंट होता है। तो हम अगर पैरों के जोड़ की बात करें, पैरों के जोड़ों की बात करें तो इसमें भी देखिए हमारा पैर है यहाँ पर, शाह जी, डॉक्टर हरकुश चंद शाह जी, आपने माइक खोला है, कुछ कहना हो तो माइक ऑन करें, अन्यथा बंद कर लिया करें। यदि आपके कोई प्रश्न हो तब आप माइक ऑन करें, अन्यथा माइक को बंद रखें। मित्रों ये देखिए घुटने का जोड़, ये बीच में आ रहा है घुटने का जोड़, ये आपके एंकल जॉइंट्स है, नीचे से आपका एंकल जॉइंट है यहाँ पे, और इधर आपके भी ये पैरों के भी दोनों जो घुटने का जोड़ और टखने का जोड़ यहाँ दिखाया गया है। अगर एड़ी में दर्द है तो हम यहाँ लगाते हैं। तो हमारे पास पेशेंट आता है और कहाँ पर किस स्थान की दर्द लेकर, किस स्थान की प्रॉब्लम लेकर आता है, तो हम उसमें मानव शरीर की तुल्यार्थता कर दिखाते हैं। पैरों में भी ऐसे ही, सामने चेस्ट का भाग है और आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, अगर कुछ कहना हो तो आप बोल दें, अन्यथा अपना माइक बंद रखें। निचला एब्डोमिनल कैविटी है, नीचे का हिस्सा, और बीच में आपका अपर एब्डोमेन है, ये पेट का हिस्सा अगर हम शरीर का अगला भाग की तुलना करते हैं। इसी तरह हम पिछले भाग की अगर चलते हैं, बैक ऑफ द बॉडी, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। तो थंब में, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, इसके पीछे आपका ब्रेन का हिस्सा, और इधर से आपका ये सर्वाइकल जोन है। किडनियां, हमारी किडनी देखेंगे तो पीछे हमारे दो किडनी होती हैं, तो ये आपकी किडनी है, और इधर हमारी किडनी, ये आयुर्वेदिक करिस्पॉन्डेंस के रूप में आपको दिखाया गया है। हमारा आयुर्वेद भारत की चिकित्सा विधा है और आयुर्वेदिक करिस्पॉन्डेंस को हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखो पैरों में भी आपको, अगर आप पैर देखते हैं
तो पैरों में भी हमारी ये दोनों किडनी है, किनारे से हमारी दोनों किडनियां होंगी, सर्वाइकल जोन है और ये लंबर एरिया है। तो अगर आपको कमर में दर्द है, पैरों में लगाते हैं, पैरों में अगर आप मेथी लगाते हैं, एरिया में लगाते हैं, तो आपके पेशेंट को निश्चित रूप से आराम मिलेगा। हरिश्चंद्र शाह जी कहाँ से हैं आप? डॉक्टर हरिश्चंद्र शाह जी, डॉक्टर हरिश्चंद्र शाह जी आप कहाँ से हैं? एक्चुअल में उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पहले भी ऑन कर दे रहे थे। हाँ, नए हैं लगता है। थैंक यू। आइए, ये जो है किडनी स्थिति है, हमारी किडनी है, दोनों किडनी है, लंबर एरिया। ये आपका स्पाइन का थोरेसिक रीजन है, यहाँ पे हम थोरेसिक देख सकते हैं। और इसके बाद जो है थोरेसिक के बाद ये आपका नीचे आता है, जैसे जैसे आगे जाएगा ये जोन आपका आगे बढ़, तो इसके अलग अलग पार्ट आपको दिखाई देंगे। इधर लंबर एरिया है, ये आपका लंबर है, बीच में कॉक्सिजल बोन है। अगर आपके पास पेशेंट आता है और कमर में दर्द है तो अलग अलग दर्द के अनुसार आप उसको ट्रीटमेंट देंगे। अब पैरों के लिए देख लीजिए, ये हमारा पैर है, तो इसमें हाथ और पैर आपके दिखाए गए हैं। ये दाहिना पैर है, ये बायां पैर है, ये दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। तो दाहिने हाथ में ये कलाई, कोहनी और कंधा है। इधर आपका कूल्हे का जोड़ है, आपके दोनों कूल्हे के जोड़ है, दाहिने और बाएं। ये घुटने का जोड़ है, दाहिने और बाएं घुटने का जोड़, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट जिसको बोलते हैं। ये टखने का जोड़ एंकल जॉइंट है। यहाँ पे हमारा अंगूठा है, ये थंब है, इंडेक्स टो है, ये मिडिल टो है, ये रिंग टो है और ये स्मॉल टो है। हाथों में ये थंब है, इंडेक्स फिंगर, आपका मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर दिखाई गई है। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि हमारे हाथों और पैरों में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा हाथों में है वैसा पैरों में भी है। थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा आपका सर है, यहाँ कान है, दो आंखें हैं, सर है। ये अद्भुत करिस्पॉन्डेंस हमारे दोनों हाथों और पैरों में भी जाएगा। अगर पैर में दर्द है तो घुटने के लिए हम पैरों में लगाते हैं तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और घुटने दर्द का आता है तो हम घुटने, किसी के पास अगर घुटना दर्द है तो यहाँ पैरों में लगा रहे हैं तो ज्यादा लाभ करेगा। किसी को हाथ में दर्द है तो हम हाथों में लगाएंगे तो ज्यादा काम करेगा। ये आपका दाहिना पैर, बायां पैर है तो ये बाएं पैर के लिए घुटना हो गया। और इधर आपका दाहिना पैर है तो दाएं पैर के लिए आपका ये दाहिनी टांग हो गई, ये दाहिने पैर के लिए हो गया। तो किस में लगाना है आपको, उसके लिए यहाँ दिया गया है। उसके आधार से आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके अनुरूप आप दिखा सकते हैं मित्रों। तो आपके हथेली में और पैर के तलवे में इन बिंदुओं का एक वैज्ञानिक आधार है। कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है। अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो ये हमारा शरीर है, आयताकार है। ये धड़ से हमने देखा, यहाँ से ये आयताकार है और इससे निकली हुई 5 संरचनाएं हैं। 2 हाथ है, 2 पैर है और एक सर है। तो आपके यहाँ पर भी अगर इसको धड़ को हम आयताकार हिस्सा मान लें, बीच के हथेली के पार्ट को, तो 4 अंगुलियां हैं और थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठे को यहाँ ऊपर लाया गया है और ये सर हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारे पैर हैं, अभी आपने देख लिया, और ये हाथ है। तो ब्रह्मांड के साथ इसकी तुलना, ब्रह्मांड के साथ जो इसकी तुलना की गई है 100% सही है। जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के आधार पे हमारा शरीर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, वैसा ही आपके हाथों में भी है। ये हमारी हथेली में देखिए लंग्स है, लीवर है, इधर आपका स्टमक है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका लंग्स है, कलर में आपका लंग्स है। फेफड़े में अगर कोई समस्या होती है तो ये डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा लंग्स का पार्ट है, बीच में हमारा हार्ट है। इधर ये एरिया आपका लीवर का है, ये लीवर का हिस्सा है। इधर ये आपका आयुर्वेद करिस्पॉन्डेंस है, ये आयुर्वेदिक तुल्यता है, सुजोग की नहीं है। ये हमारा स्टमक है। इधर हमारा स्प्लीन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मित्रों, ये एक्यूप्रेशर का अद्भुत करिस्पॉन्डेंस थ्योरी है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का सिद्धांत है। और इसमें हम अपने दाहिने और बाएं हाथों में, लीवर देखिए इस हाथ में इधर जा रहा है और इस हाथ में जब हम लेते हैं तो इस साइड आता है।
ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में लीवर राइट साइड है, तो ये आपका दाहिना हाथ है तो दाईं तरफ है, अंगूठे की ओर जा रहा है, और ये बायां हाथ है तो दाहिनी तरफ जा रहा है, स्मॉल फिंगर की ओर जा रहा है लीवर। तो आपके आगे और पीछे के ऑर्गन, अब पीछे के ऑर्गन में हम देखते हैं किडनी। ये किडनियां हमारी 2 किडनी है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, जहां से अंगुली हमारी ये समाप्त होती है यहाँ पे जाएंगे, और ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, इधर सर्वाइकल का रीजन है, और ये आपकी दोनों किडनी है। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में भी है। तो ये आयुर्वेद का एक तुल्यार्थता सिद्धांत है। मित्रों, हम अपने हाथों और पैर के तलुओं में दबाव दे करके आगे और पीछे के बिंदुओं पे दबाव दे करके हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं। अब ये थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा आपका सर है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, दाहिनी आंख में दर्द है तो अंगूठे में इस तरफ दाहिनी तरफ लग गया, बाई आंख में है तो इसकी तरफ आ गया, फोरहेड है, माथा है, टॉप ऑफ द हेड इधर है आपका, इधर हमारे कान है, ये माउथ का हिस्सा है और ये नोज है। तो कितना सुंदर करिस्पॉन्डेंस है एक्यूप्रेशर का। और पीछे से जब जाएंगे तो ब्रेन का हिस्सा, पीछे एक ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ से सर्वाइकल जोन है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 7 वर्टिब्रा सामने दिखाई पड़ रही हैं, और ये उसके ऊपर ब्रेन, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा सर है, और आगे से आपका फेस रीजन आता है, तो पीछे से ब्रेन का हिस्सा आता है। जैसे हाथों में है वैसे ही पैरों में भी है, जैसे आपके हाथों में वैसे हमारे पैरों में भी है। पैर में भी थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा आपका सर है, ये आपका हाथ है, इधर हमारा पैर है। तो यहाँ से इसको शुरू किया गया, ये लंग्स का एरिया हो गया, इधर हमारा लीवर हो गया, क्योंकि ये आपका दाहिना पैर है तो लीवर इधर आ रहा है। ये स्टमक का हिस्सा है, इधर स्प्लीन है, ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में छोटी आंत, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा नीचे से गया है। तो ये हमारा दाहिना पैर था, और बाएं पैर में अगर हम लेते हैं तो ये हमारा बायां पैर है, और इसमें भी पैरों में भी पूरा फेस आ रहा है, ये चेहरे का हिस्सा, गले का पार्ट, और यहाँ से ये हमारा लंग्स हैं दोनों, फेफड़े, और इधर आपका हार्ट है, ये हमारा लीवर है, और इधर आपका स्प्लीन है, ये हमारा स्टमक है। यहाँ से ये हिस्सा यहाँ तक जा रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सुजोग, सु मीन्स होता हाथ, जोग माने पैर, हाथ और पैर के बिंदु पर जब हम दबाव देकर इलाज करते हैं तो सुजोग कहलाता है। और ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। आयुर्वेद की जो थ्योरी है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, यानी आपका शरीर जैसे का सिद्धांत लागू होता है। अगर लीवर राइट साइड है तो हमारे हाथों में राइट साइड जाएगा, अगर आपका लंग्स जिस तरफ जो जैसे, और जैसे का सिद्धांत यानी ह्यूमन बॉडी आपके पाम और सोल, पैर के तलवे में जैसे के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा हमारे शरीर में है, हमारे शरीर, हमारा रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी इन पाम एंड सोल, हमारे शरीर का रिमोट कंट्रोल हथेली और तलवे पर है, और यहाँ पर हम दबाव दे करके आपके हमारे हथेली पर और पैर के तलवों पर दबाव दे करके हम किसी भी बीमारी का इलाज करेंगे। मानव शरीर में हथेली और तलवे, अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये हमारी किडनी है, इधर आपका थोरेसिक रीजन है, येलो कलर में लंबर है, ये सेक्रम है आपका, नीचे कॉक्सिक्स बोन है, इधर ये सर्वाइकल है, और ये ब्रेन का हिस्सा है। तो करिस्पॉन्डेंस थ्योरी, सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रा, थोरेसिस की 12 वर्टिब्रा, लंबर की 5 वर्टिब्रा, सेक्रम की 5 और कॉक्सिजियल की 4 वर्टिब्रा हम पैरों में भी देख सकते हैं। ये रेड कलर में इधर आपका सर्वाइकल है, ये ब्लू कलर में आपका थोरेसिक जोन है, येलो में लंबर है, और ये ग्रीन में आपका सेक्रम और कॉक्सिक्स का दिखाया गया है, और इधर हमारी दोनों किडनी है। तो कहा गया यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, तथा हस्ते, वैसा ही आपके हाथों में भी है। मित्रों, ये जो आपने सिद्धांत देखा, ये आयुर्वेद के आधार से आयुर्वेदिक तुल्यार्थता का सिद्धांत है, और हमें अपने हाथों में पैरों में दबाव देकर हम इलाज कर सकते हैं। सीड थेरेपी यानी बीज लगाकर इलाज कर सकते हैं, मेथी पट्टी लगा के कर सकते हैं, मटर के दाने लगा सकते हैं, और स्टिप लगा सकते हैं। तो आइए हम कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको दिखाते हैं। पैरों में भी हमारी किडनी वगैरह हम लोगों ने देख लिया है। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आंखों की समस्या है, आंखों की समस्या है, तो आंखों में दर्द है, तो थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा हमारा हेड होता है, आंख होता है,
और इस एरिया में ये जो हिस्सा है आंख है, यहाँ पे हम जो है कलर लगाना चाहें तो कलर लगा सकते हैं, मैग्नेट लगाना चाहें तो मैग्नेट लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट हो, कीपर टेप लगा के जब देते हैं तो ये 100 तो जहां भी हम, अगर हमारे पास पेशेंट आता है और मुझे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है, जैसे मान लीजिए किसी को आंखों की समस्या है तो आंख का करिस्पॉन्डेंस है, हमने पेपर टेप पे स्टार मैग्नेट लगाओ, गोल मिर्च लगा सकते हो, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों की समस्या है, तो रोज कम से कम इस पे 5 से 6 घंटे तक हम इस पे लगाते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपको लीवर में, देखिए ये लीवर का क्षेत्र है, लीवर का क्षेत्र अभी आपको दिखाया गया था, अगर आप देखना चाहते हैं लीवर का क्षेत्र, इसमें भी देखा जा सकता है, ये लीवर है, इसके सीध में यहाँ आता है लीवर। तो लीवर में कोई समस्या है तो दोनों हाथ में, ये हमारा दाहिनी तरफ लीवर इस तरफ आएगा, बाएं हाथ में इधर आएगा, क्योंकि ये डायफ्राम लाइन से नीचे आता है, ये डायफ्राम लाइन हो गई, उसके नीचे हमारा लीवर है। तो लीवर के क्षेत्र में क्लस्टर मैग्नेट लगा हुआ है, आप क्लस्टर मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या आप जो है कलर लगा के दे सकते हैं, या मटर का दाना लगा करके दे सकते हैं, मेथी लगा के दे सकते हैं। किसी को रनिंग नोज है, किसी को रनिंग नोज है, अगर रनिंग नोज है, ये नाक का क्षेत्र है, इसमें भी आपको स्टार मैग्नेट लगा हुआ है। आप स्टार मैग्नेट अगर नहीं है तो मटर के दाने या मेथी लगा करके आप दे सकते हैं ट्रीटमेंट। लंग्स, हमारे 2 फेफड़े होते हैं और लंग्स में कंजेशन है, लंग्स के एरिया में आपका सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो वहां पर भी आप क्लस्टर मैग्नेट लगाना चाहो लगा सकते हो, मटर लगाना चाहो लगा सकते हो, या कलर लगा करके आप ट्रीटमेंट देंगे। ये हमारे लंग्स के दोनों क्षेत्र हैं, दोनों हमारे फेफड़े हैं और इन पर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना चाहें। कान, कान का क्षेत्र किनारे आता है इस तरफ, दोनों कान आपके इस तरफ आते हैं, कान बह रहा है, कानों की समस्या है, कानों में समस्या है, कान में बहरापन की बात आती है, कानों में कई सारे रोग होते हैं कान के, तो कान की समस्या के लिए हमें कहाँ ट्रीटमेंट देना होता है, ये हमारा कान है, देख लो। अब कान में समस्या है तो ये दोनों तरफ आपके स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, या मेथी मटर के बीज मेथी लगा सकते हैं, या कलर लगा के कानों के क्षेत्र पे लगाएंगे। ये हमारा किडनी का एरिया है मित्रों, आयुर्वेद में किडनी आपके इस क्षेत्र में आती है, स्मॉल फिंगर के क्षेत्र में चलेंगे, यहाँ गड्ढा मिलेगा, इधर इंडेक्स फिंगर के एरिया से चलेंगे, यहाँ गड्ढा मिलेगा। ये आयुर्वेदिक किडनी करिस्पॉन्डेंस है, इस पे हम चाहें तो राजमे का बीज लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा में मटर का दाना भी लगा सकते हैं। ये हमारा किडनी का रिस्पॉन्डेंस है, ठीक है, इधर भी आपका, इधर भी है किडनी का रिस्पॉन्डेंस, यहाँ भी हमारा, ये इस एरिया में भी, यहाँ पे भी किडनी का रिस्पॉन्डेंस। तो हमें ये देखना है कि हमें, हमारा मरीज आता है किस एरिया में हमें ट्रीटमेंट देना है, कहाँ की समस्या लेकर आया है और हमें किस प्रकार का उपचार उसके साथ यूज करना है। ये किडनी के लिए हो गया। ऐसे ही हम रिंग लगा के, हम चाहें तो रिंग आती है, ये रिंग आती है, 1-1 मिनट के लिए सभी अंगुलियों पे रिंग का उपयोग कर सकते हैं, या स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, या मेथी मटर के बीज लगा सकते हैं, मेथी पट्टी लगा के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे आपके कोहनी में दर्द है तो वहाँ रिंग चला दो और मेथी पट्टी लगा दो। तो समस्या कैसी है उसके आधार से हम प्रोटोकॉल बना सकते हैं, जिस प्रकार की समस्या हो उसके आधार से हम मेथी मटर के बीज लगा करके और समस्या का निस्तारण कर सकते हैं मित्रों। तो ये हमारा कुछ जो है आप सबके लिए कलर में हम कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जैसा हमने कल बताया था, थोड़ा सा आज और हम बताना चाहेंगे। सर्दी खांसी का मौसम है, सर्दी खांसी के लिए हमने आपको कल बताया था कि सर्दी और खांसी होती है तो राइट लेफ्ट थंब पे 5 और 6 पे ऑरेंज कलर, ये हमारा लेफ्ट थंब है और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर लगा है। नोज के करिस्पॉन्डेंस पे हमारा नाक है, ये देखिए नोज करिस्पॉन्डेंस है, ये अंगूठे में यहाँ पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं, और ये आपका राइट रिंग फिंगर और राइट स्मॉल फिंगर के इस एरिया में भी ब्लैक कलर लगा के हम सर्दी खांसी का उपचार दे सकते हैं मित्रों। ये इसी के साथ एक आध उपचार और हम देख लेते हैं। कोल्ड अफेक्शन, यानी ठंड के मौसम में, हमने कल बताया था कि सर्दी के मौसम में ठंड लग गई है, आपको कोल्ड का असर आ गया है, तो आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे। तो इसके लिए बड़ा आसान है, आपकी कलाई में लेफ्ट आपका पाम है और यहाँ पे चक्रा 3 को
चक्रा 3 पे हम लाइट ब्लू कलर लगाते हैं और इस पे जो है हम येलो कलर लगाएंगे। 3 टोन 4 से डेट हो रहा है और बोथ इंडेक्स फिंगर के, बोथ मिडिल फिंगर के वॉच जॉइंट पे हम ब्लू कलर लगा के ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं मित्रों। ये अपने आप में देखिए, ये ठंड के मौसम में सर्दी लगी है तो इसका उपचार हुआ। और ये जो उपचार था कि आपको कोल्ड, किसी भी मौसम में कफ एंड कोल्ड हो, आपके घर में आपके बच्चों को हो या आपको हो, बड़े बुजुर्गों को हो, किसी को भी हो, सर्दी खांसी जुकाम इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, तो कफ एंड कोल्ड सर्दी खांसी है तो अंगूठे में देखिए दाहिना हाथ है और इसमें देखिए सॉरी बायां हाथ है, लेफ्ट थंब है ये आपका, इसमें ये ऊपर में यहाँ पे भी और यहाँ पे ऑरेंज कलर लगा हुआ है, यहाँ ब्लैक कलर लगा है, इधर भी ब्लैक कलर लगा है। ये सर्दी खांसी का उपचार हुआ। और ये ठंड का मौसम अभी चल रहा है और आपको ठंडी लग गई, सर्दी का मौसम था और आप बाहर निकले तो आपको सर्दी लग गई, तो कैसे ट्रीटमेंट देंगे? ये आपकी हथेली है, यहाँ पे आप देखो, ये हथेली में आपने लाइट ब्लू कलर लगाया और यहाँ पे आपने 4 नंबर पे येलो कलर लगा लिया, यहाँ पे येलो कलर लगाया और दोनों इंडेक्स फिंगर के मिडिल फिंगर के वॉच जॉइंट पे आपने लाइट ब्लू कलर लगाया। तो ये ठंड के मौसम में आपको ठंडी लगी हो तो भी ठीक होगा, ठंड से बच जाएंगे और पहले से लगा के निकलेंगे तो ठंड लगेगी भी नहीं। अक्सर विंड कोल्ड अटैक होता है लोगों को, ठंड लगे ही ना, कभी कभी सोचते हैं कोल्ड अटैक ना हो, अगर हो गया है तो भी और ना हो इसके लिए भी, दोनों के लिए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में ब्लू कलर लगा के घर से निकलो, आपको ठंड लगेगी ही नहीं, यानी शरीर पर विंड कोल्ड अटैक आएगा नहीं। विंड कोल्ड अटैक से अगर आपने आपको बचाना है सर्द के मौसम में, आप जो है यहाँ पर लाइट ब्लू कलर लगा के निकलिए, बिल्कुल आपको ठंडक लगेगी नहीं। आनंद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आनंद जी, आपके ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, अभी आप जुड़े रहिएगा। मेरी क्लास समाप्त होते ही मैं आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दूंगा, आपने मुझे मैसेज किया हुआ था। धन्यवाद मित्रों। इधर एक और प्रश्न है कि कोल्ड एक्सपोज कर रही है, ठंडी लग चुकी है जिसको, तो उसका स्टेजेस बनाए गए हैं। फर्स्ट स्टेज यानी विंड कोल्ड अटैक हुआ है, अगर आप टंग देखेंगे तो व्हाइट स्पुटम होता है, गले में खराश सा कहते अरे मुझे लगता है ठंड लग गई है और अब जुकाम होने वाला है, तो होने वाला है तो इसके बोथ इंडेक्स फिंगर के पिथ जॉइंट पे लाइट ब्लू कलर लगा लो, होगा ही नहीं। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट आया, आपके बच्चों को ऐसा लग रहा है तो आप लाइट ब्लू कलर लगा दो, वहां पे होगा ही नहीं मित्रों, देखिए। और सेकंड स्टेज में पेशेंट आता है तो यहाँ पे आपको बोथ इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पे भी, यहाँ पे आपके गले में खराश हो जाएगी, कुछ हल्का हल्का खांसी होने लगा, हल्का हल्का पानी जैसे स्राव आने लगेगा नाक से, तो सेकंड स्टेज हो गया, आपका बीमारी थोड़ा अंदर चली गई। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में आता है तो कफ गाढ़ा हो जाता है और ये जो है एकदम जकड़न होने लगती है लंग्स वगैरह में, तो आप बोथ आपका जो स्मॉल फिंगर है इसके कफ जॉइंट को भी आप लेंगे और वहां पर आप लाइट ब्लू कलर लगाते हैं तो आपका यहाँ से जकड़न भी नहीं होगी। तो मित्रों मैं आप सबसे ये जो चीजें हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है, इसमें हम आपको और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको एक सूचना देना है कि हमारा हाउ टू डायग्नोज की कार्यशाला चल रही है और हम उसका डेमो भी आज आपको दिखाने वाले थे, और नहीं तो आज नहीं तो कल, अभी हमारी 28 से क्लास है। हमारे साथ देखिए शकुंतला मैम जुड़ी हुई हैं जो दिखाई पड़ रही हैं, नमस्ते। डेमो क्लास के रूप में आज हमने कुछ बताया है, कुछ आगे भी बढ़ा के अभी बताऊंगा। आनंद जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा, आप लोग डेली क्लास जुड़ रहे हैं, हाउ टू डायग्नोज हमारी 28 से रेगुलर चलेगी और इसमें हम बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ाएंगे, बेसिक से एडवांस पूरा पढ़ाएंगे। एक्यूप्रेशर जिसको जड़ से नहीं आता कुछ, उससे मैं बोलूंगा कि आने वाली 12 दिन, एक एक दिन आपके लिए कीमती होगा, हमें अपने 12 दिन दे देंगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। आइए कुछ और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम देख लेते हैं, जिसमें आपके चेस्ट रीजन में जकड़न हो गई, आपके चेस्ट में छाती में जकड़न हो गई, सर्दी लग गई, जकड़न हो गई, तो जकड़न का इससे सरल उपचार आपको नहीं मिलेगा। बोथ स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे आप मेथी स्ट्रिप लगा लो, जकड़न धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। या आप लाइट ब्लू कलर लगा लो, लाइट ब्लू कलर से भी ठीक होगी, ठीक है। ये आपके बोथ स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा के जकड़न को ठीक कर सकते हैं।
कफिंग यानी केवल खांसी आ रही है या स्नीजिंग हो, केवल खांसी या हो और साथ में स्नीजिंग यानी छींक आ रही है, खांसी आ रही है और छींक भी आ रही है, तो अगर आप मेथी लगाना चाहते हैं तो बोथ स्मॉल फिंगर के पिथ जॉइंट और कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा लें तो आपकी खांसी और छींक दोनों ठीक हो जाएंगे। स्नीजिंग है और कफिंग है, दोनों ही आपकी आराम मिलने वाले हैं। इसके लिए आप लोग ना समझ पाए तो मुझसे समझ सकते हैं, अभी मैं आपको तो बता भी दूंगा। थोड़ी देर बाद आप लोग दोबारा 10 मिनट बाद, ये 7 मिनट बाद कट जाएगा, दोबारा जब जुड़िएगा तो मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। किसी को छाती में पेन होता है, डॉक्टर बोलता है ईसीजी कराओ, हो सकता है चेस्ट रीजन में पेन हो, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस छोड़ने में तकलीफ हो रही है, अगर आप गहरी सांस लेते हो तो भी तकलीफ हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हार्ट रीजन में असहज हुआ है, आपके हार्ट में कुछ समस्याएं आई हैं। तो इसके लिए बोथ स्मॉल फिंगर का कफ जॉइंट और बोथ इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट पे दोनों पे मेथी पट्टी लगा लो मित्रों, आपको सांस लेने में छोड़ने में वो भी ठीक होगा। और जो यहाँ असहज महसूस हो रहा है, जकड़न जैसे महसूस हो रही है, उसमें तुरंत आपको मेथी पट्टी लगा के उसको दबाते रहिए, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आराम मिल जाता है। ये बहुत ही आसान है। लोग डर जाते हैं कि मुझे हार्ट रीजन की प्रॉब्लम हो गई, ईसीजी के लिए बकते हैं, लेकिन ये सीधा सा उपचार आप कर लो, फिर इसके बाद ईसीजी कराते हो, आप एक बार बड़ी इमरजेंसी से अपने आप को बचा लेंगे। तो घर में परिवार में किसी को इस तरह की समस्या होती है, तुरंत उनको मेथी स्टिक बताइए और विद इन मिनट उन्हें लाभ मिलेगा। ऐसा भी नहीं उनको लाभ ना हो, तुरंत उन्हें आराम होगा। एक और ट्रीटमेंट हम बताते हैं, अगर आपके पास पेशेंट आता है उसके होंठ कटे पिटे हैं, होंठ बहुत फट रहे हैं, क्रैक स्लिप्स हैं, ड्राई स्किन, साथ में त्वचा सूखी है, रफ है, कटे पिटे होंठ है, सुस्त त्वचा है, खुरदरी है, साथ में ब्रीथिंग्स की प्रॉब्लम है, सांस लेने में भी समस्या होती है, तो इन सब का एक आपका बोथ स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा के आप इसको साथ में अगर और लगाना चाहते हैं, अगर और तेजी से ठीक करना चाहते हैं, बोथ स्मॉल फिंगर के ऑल जॉइंट यानी कफ जॉइंट, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, तीनों पे आप मेथी पट्टी लगा के आप जो है ड्राई स्किन को भी ठीक करेंगे, आपके होंठ कटे फिटे हैं उसको भी ठीक करेंगे, साथ में अस्थमा की प्रॉब्लम को भी आप क्योर करेंगे, उसमें भी आपको राहत मिलती है। तो ये आप joints in small finger sir, बोथ ही स्मॉल फिंगर के ऑल जॉइंट पे आप मेथी पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। और ये बोथ ही स्मॉल फिंगर है, इसके ऑल जॉइंट पे आप मेथी पट्टी लगा के कर सकते हैं, या कफ जॉइंट पे भी लगाने से आपको आराम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक और आपके पास जो है आ रहा है, एक ट्रीटमेंट और लेते हैं हम क्योंकि लास्ट 5 मिनट बचा हुआ है। शोल्डर जॉइंट्स में पेन, कंधे का दर्द होता है, अगर आपके पास पेशेंट आता है कि कंधे में दर्द है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है, कंधे में दर्द है और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है, उसको स्टूल पास आउट करने में समस्या होती है, तो आप कहीं कैंप में गए हो या किसी रिश्तेदारी में गए हो और उनको सीधा साधा साधारण उपचार देना चाहते हो, तो बहुत सरल उपचार होता है, बोथ स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा देंगे तो आपके शोल्डर पेन में भी आराम मिलेगा, साथ में कॉन्स्टिपेशन जो बना हुआ है वह भी ठीक होगा आपका। तो कंधे का दर्द हो, साथ में शोल्डर आपके कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों के लिए बोथ स्मॉल फिंगर के वात जॉइंट पे मेथी पट्टी आराम करती है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, दोनों की समस्या का एक साथ उपचार। आपके पास पेशेंट आता है, एक चीज है जिसको कॉन्स्टिपेशन बनेगा, आगे चल करके डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसको अस्थमा की समस्या होगी, और अस्थमा वालों को जिनको ऑक्सीजन की कमी रहती है तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगा ही, क्योंकि लंग्स जो है, लंग्स हमारे कंट्रोल करते हैं स्टूल को। बुढ़ापे में बुजुर्गों को हम हाउ टू डायग्नोज में बताएंगे किस प्रकार लंग्स जो है बुढ़ापे की लाठी बनता है, लंग्स जो है बुढ़ापे का सहारा होता है, और बुजुर्गों को जो बुढ़ापे में कॉन्स्टिपेशन होता है उसका मेन कारण एक लंग्स भी बनता है, उसको हम हाउ टू डायग्नोज की क्लास में बताएंगे मित्रों। तो बोथ स्मॉल फिंगर के वात एंड कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा के हम कॉन्स्टिपेशन भी ठीक कर सकते हैं, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो, साथ में क्रोनिक अस्थमा में भी इसमें आपको राहत मिलती है। आप अगर लगाना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है। तो एक और लास्ट का हम ले लेते हैं क्योंकि 3 मिनट और बचा है इसमें। हेडक, सर दर्द आता है, सर दर्द में हम क्या देते हैं मित्रों, साधारण सा इलाज होता है, लेफ्ट थंब का वात जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा लो,
एक साधारण सा उपचार है ये, कभी कभी मिरेकल होता है। ये जो मेथी पट्टी का उपचार है, हम देखने में कहते हैं लोग सरल है, सहज है, क्या काम करेगा, लेकिन ये काम करता है और कभी कभी ये मिरेकल होता है, जादू की तरह काम करता है। तो इस पे आप लोग भरोसा करें। आपके पास पेशेंट आता है, फर्स्ट इन हैंड आप लोग उसको मेथी पट्टी से उपचार दें, मेथी दाना से दें, कलर लगा के दें। अगर जैसे मान लीजिए गैस्ट्राइटिस का हाइपर हो और हाइपोगैस्ट्राइटिस के पेशेंट आते हैं, तो देखिए ये जो उपचार है अपने आप में बहुत बड़ा उपचार है, गैस्ट्रिक का उपचार। हमको क्या करना है, बाएं हाथ की हथेली में यहाँ पे जो है, ये जो आपका बायां हाथ है, यहाँ पे ऐसे रिंग फिंगर को मोड़ेंगे जहाँ टच करती है। ये अगर चाइनीज जिन्होंने पढ़ा होगा CV12 होता है, और इस स्थान पे हम ग्रीन कलर लगाते हैं। साथ में ये जो है बोथ थंब के दोनों ज्वाइंट से मेथी पट्टी लगाते हैं, बोथ थंब के दोनों ज्वाइंट पे मेथी पट्टी लगाएंगे। तो ये आपका गैस्ट्राइटिस और हाइपर एसिडिटी दोनों का उपचार। गैस्ट्राइटिस आज के भागम भाग जीवन में, ये दिनचर्या में सबसे बड़ा ये दुष्प्रभाव इसका है। गैस्ट्राइटिस का सबसे बड़ा प्रभाव मानव जीवन में पड़ रहा है, और हमको जो है इस पे थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है सबको। कहने का अर्थ यह है मित्रों कि आप सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाएं और इसको जो है आप लोग एक्यूप्रेशर विधा को जानने और समझने के लिए कैसे हम इसको और करें, हाउ टू डायग्नोज की कार्यशाला में जुड़े। 1 मिनट बाद ये कट जाता है तो आप जुड़ेंगे, तो अभी जितना मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो हम आपकी वो क्वेरी लेंगे। आगे बाकी आज 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, तो आज हमारा गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है। तो एक बार सब लोग बोले भारत माता की जय। जय। बोल सकते हैं जय जय भारत माता की जय। जय आप लोग इस विधा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग टीच वन और ईच वन ट्रीट वन का नारा पूरे भारत वर्ष में बुलंद हो। आप सब इस बुलंदी को छुएं, जिस तरह तिरंगा हमारे आसमान में लहरा रहा है और देश की जो है चौधिक विकास की बुलंदी को छू रहा है। आज हम स्वदेशी को अपना रहे हैं, तो हम स्व उपचार चिकित्सा विधा को भी भारत देश के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद करें। जहां आज हमारे गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वदेशी बने हुए विमानों को और तोपों को दिखाया, वहीं आज हम ये स्व उपचार चिकित्सा विधा एक्यूप्रेशर को भी भारत के जन जन तक दिखाने का प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, और आप सबका सहयोग, और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसमें अपना सहयोग दें और सब लोग एक बार बोलें भारत माता की जय। जय जय जय।